लैपलेस ट्रांसफॉर्म की अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल बताए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था और अब हम जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या होता है ये बताया था। लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज़ 1/s व्हेन s इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज़ 1/s² फॉर s इज़ ग्रेटर देन 0। सेम बात Laplace transform of t to the power n. So this is factorial n upon s to the power n plus 1 s greater than 0. Now Laplace transform of e to the power at. Let ft is equal to e to the power at. तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये देखिए। तो वी नो द डेफिनेशन, वी नो दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी dt 0 to infinity provided this integral exist। तो यहाँ पर एफ टी कितना है, इट इज़ e की पावर at dt। सो वी कैन राइट दिस टू बी, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस s माइनस a t dt। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस s माइनस a t अपॉन माइनस s माइनस a 0 टू इंफिनिटी। अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमको t की, तो जब हम t पुट करेंगे इन्फिनिटी तो दिस विल बी 0, बट ये 0 तभी होगा जब s जो है वो a से बड़ा हो। और जब हम t की जगह 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा e की पावर 0 मतलब 1। तो क्या हमको मिलेगी वैल्यू, दिस विल बी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस s माइनस a, ये वैल्यू हमको मिली लिमिट पुट करने के बाद। सो इट इज़ 1 अपॉन s माइनस a। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये s ग्रेटर देन a, क्योंकि जो ये लिमिट है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस s माइनस a t, ये 0 तभी होगी जब व्हेन s माइनस a इज़ ग्रेटर देन 0 या s इज़ ग्रेटर देन a। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने 1 का लैपलेस, t का, t की पावर n का, e की पावर at का लैपलेस बताया। अब यहाँ से डेफिनेशन बताते वक्त मैंने बताया था कि इफ़ लैपलेस ऑफ एफ टी, अगर एफ टी आपका कंटिन्यूस है या पीस वाइज कंटिन्यूस, तो अगर एफ टी कंटिन्यूस है तो ये लैपलेस ऑफ एफ टी इज़ एफ एस। तो दिस इम्प्लाइज के एल इनवर्स एफ एस जो है वो हमको मिल जाता है। एफ एस ये हो जाता है ओरिजिनल फंक्शन एफ टी, यानी लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस इज़ एफ टी। सो यहाँ से हम देख करके बता सकते हैं कि अगर लैपलेस ऑफ 1 इज़ 1/s, तो एल इनवर्स 1/s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इफ़ लैपलेस ऑफ 1 इज़ 1/s, then
एल इनवर्स ऑफ 1/s क्या मिला हमको? 1/s का लैप्लास इन 1/s का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या मिल रहा है हमको? लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इट इज़ 1। एंड सिमिलरली ये हमको यहाँ पता है कि लैप्लास ऑफ टी इज़ 1/s²। सो एल इनवर्स ऑफ 1/s² इज़ टी, और लैप्लास ऑफ टी की पावर n इट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n+1। तो एल इनवर्स क्या हो जाएगा? एल इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर n+1। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। एल इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर n+1। लेकिन जब सब प्रश्न हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें 1/s की पावर n का एल इनवर्स यूज़ किया जाता है जनरली। तो अगर हम n की जगह n-1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा? एल इनवर्स 1/s टू द पावर n क्या हो जाएगा ये? सो ये दिस इम्प्लाइज कि पुट कर दें हम n के प्लेस पर n+1। ये कर देते हैं, पुट n इन प्लेस ऑफ n+1, देन वी गेट 1/s टू द पावर n। तो ये हमको मिल जाएगा s t टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। तो ये हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मिल गया है इस किसका? 1/s टू द पावर n का। और इसी तरीके से हमें क्या पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at इज़ 4th, राइट? दिस इज 1/s - e। सो एल इनवर्स ऑफ 1/s - a विल बी क्या हो जाएगा इसका? ये e टू द पावर at। ये हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a e टू द पावर at। अब हम नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। Let ft and gt are two functions and their Laplace transforms exist. दो फंक्शंस हैं जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी ये इक्वल हो जाएगा ए लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लैप्लास ऑफ जी टी। तो दो फंक्शंस अगर उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करें तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ए एफ टी प्लस बी जी टी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है दोनों फंक्शंस का, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमें निकालना है तो हम उनके
अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लेट लैप्लास ft and gt are two functions whose Laplace transforms exist and A and B are two constants. Then by definition, Laplace of A ft plus b gt, डेफिनेशन अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी ए एफ टी प्लस बी जी टी डी टी। सो इंटीग्रल में की ये प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल जो है वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो दिस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन ये अलग अलग हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ए एफ टी, ये हो गया अलग डी टी, प्लस 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी बी जी टी, ये हो गया डी टी। अब ये बी और ए ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। सो 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और प्लस बी 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ये क्या हो गया, लैप्लास ऑफ एफ टी और ये लैप्लास ऑफ जी टी, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ टी एंड प्लस बी लैप्लास ऑफ जी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस के सम, या कह सकते हो आप लीनियर कॉम्बिनेशंस, या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, अगर हमें दिया हुआ है और उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो हम उनका अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से यूज़ करेंगे। थैंक यू।